हाय फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे असिस्टेंट लोको पायलट की भर्ती इंडियन रेलवे की तरफ से निकाली गई है, जो करीबन 11,000 पोस्टों पर है। ऐसा क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट करके बोलिए और इससे तैयारी रिलेटेड हम आप लोग को भी बताएंगे। तो चलते हैं आज के इस वीडियो को विषय में हम लोग ALP के सभी मुद्दों पर बात करेंगे। तो देखिए, यह आप लोग का 01/2026 के एडवर्टीजमेंट CN नंबर पर निकाली गई है। उसका ओपनिंग डेट ऑनलाइन 15/5, ठीक है, यानी फॉर्म फिलअप जो होगा वो 15/5। अंतिम यानी क्लोजिंग डेट आप लोग का 14/6/2026 तक है और 2 दिन एक्स्ट्रा आप लोग को दिया गया है फ़ी पेमेंट के लिए। अगर किसी का फ़ी पेमेंट नहीं होगा सर्वर एरर रहने पर, तो आप लोग यहाँ पर 2 दिन एक्स्ट्रा दिया गया है, ठीक है। और मॉडिफिकेशन डेट आप लोग का 17 से लेके आप लोग का 26 तक ले रहेगा। यानी कहने का मतलब 17 जून से लेके 26 जून तक ले आप लोग का मॉडिफिकेशन कर सकिएगा। लेकिन आप लोग का यहाँ पर पहले ही बोल दिया गया है कि चूज एन RB कैन नॉट बी मॉडिफाई। आप लोग जिस RRB से सिलेक्ट कीजिएगा या जिस RRB को में फॉर्म को सेंड कीजिएगा वो वाला चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ध्यान से अच्छे से फॉर्म को फिलअप कीजिएगा। वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है, आप लोग अपने जानकारी के लिए फॉर्म भरने के पहले इस वीडियो को अच्छी तरह से समझ ले, ठीक है, तो ही आप लोग ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कीजिएगा। असिस्टेंट लोको पायलट आप लोग का 11,127 पोस्टों पर है। 18 से 30 साल एज आप लोग का 1/7/2026 के हिसाब से आप लोग का 18 से 30 साल होना चाहिए। यानी OBC वाले 3 साल, SC ST वाले 5 साल और डिपार्टमेंटल के लिए अलग है। ALP पोस्ट आप लोग का लेवल 2 पर रहता है, आप लोग अच्छे से जानते हैं, ठीक है। 10th नंबर पर अगर देखिएगा, फॉर द फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन कैन बी मस्ट गो थ्रू लिंक गिवन CN नंबर एंड RRB वेबसाइट। यानी RRB वेबसाइट में आप लोग का लिंक दिया रहेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने के लिए। चूज RRB, कोई एक ही आप लोग RRB सिलेक्ट कीजिएगा, उस पर आप लोग फॉर्म फिलअप कीजिएगा। अगर कोई कैंडिडेट का ऑलरेडी से पहले से क्रिएट अकाउंट है जो 2024 के या 25 में, यानी जो भी कैंडिडेट 2024 या 25 में रेलवे का फॉर्म भरे हैं उनका इस अकाउंट में ID है, तो उनके लिए कोई ज़रूरत नहीं है, वो फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। अगर न्यू फ्रेशर बंदे होंगे तो आप लोग ID क्रिएट करके OTP ये जरिए आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक। यहाँ पर बोला गया जो इम्पोर्टेंट बात होंगी वही पर हम बात करेंगे, ठीक है। और 11 नंबर देखिए, कैंडिडेट आर एडवाइज ऑन इंटरेस्टेड ऑथेंटिकेशन देयर द ID यूजिंग डिजी लॉकर और आधार कार्ड से आप लोग का मैच होना चाहिए। क्रिएट अकाउंट स्टेज के समय अगर कोई न्यू कैंडिडेट है उनका अकाउंट क्रिएट करना है तो डिजी लॉकर पर आप लोग का वेरीफाइड आधार होना चाहिए और जिस मोबाइल नंबर आधार से आप लोग का लिंक होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखिए 12th में डिटेल फील्ड क्रिएट अकाउंट। अगर यदि आप लोग क्रिएट अकाउंट करते हैं न्यू कैंडिडेट इंक्लूड मोबाइल नंबर और ईमेल ID, तो RRB कैन नॉट चेंज मॉडिफाई या स्टेज अकाउंट क्रिएट। माने अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप लोग जो फॉर्म भरिएगा उसमें कोई RRB चेंज नहीं होगा, ठीक है। 13 नंबर देखिए, 13 नंबर आफ्टर सबमिशन, अगर यदि आप लोग फॉर्म को सबमिट कर देते हैं ऑनलाइन कंप्लीट, सब कुछ कंप्लीट करके, अगर यदि आप लोग का कहीं भी भूल होता है तो आप लोग के लिए 250 रुपया मॉडिफाई जो नॉन रिफंडेबल होगा वह माने 17 जून 2026 से लेकर 26 जून 2026 के पहले आप लोग का यह मॉडिफाई कर दिया जाएगा, ठीक। देखिए 14 नंबर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट सेकेंड स्टेज, यानी सेकेंड स्टेज में जाने के पहले एक, यहाँ पर देखिए 15 रेशियो, यानी एक सीट पर 15 कैंडिडेट
वैकेंसी के हिसाब से किया जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। CBT 2 के लिए यानी CBT 1 जब आप दीजिएगा तो एक सीट पर कम से कम 15 लड़के को फाइट रखना पड़ेगा। अब उस हिसाब से 1127 इंटू 15 कर दीजिएगा तो उतने लड़के CBT 2 में सिलेक्ट होंगे। नंबर देखिए, द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट यानी CBT 1 पास करने के बाद जब CBT 2 में जाइएगा तो आप लोग का RRB के वेबसाइट के तरफ से, ठीक है, एक SMS ईमेल ID के माध्यम से कॉल लेटर आप लोग के CBT 2 के लिए अपेयरिंग हो जाइएगा। फ्री ट्रैवल पास आप लोग को SC ST के लिए दिया जाएगा, ठीक है, जिसमें CBT CBET और DB मेडिकल के लिए पड़ता है, ठीक है। उसके लिए एक फॉर्म होता है जो आप लोग को पता चल जाएगा। पहले CBT 1 कीजिए, ठीक है, वो लोग अपने आप लोग को सिलेक्टेड कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ ELP, अगर कोई भी कैंडिडेट ELP में सिलेक्ट होते हैं तो उन्हें ट्रेनिंग पर पठाया जाएगा, जो एक स्टाइपेंड के रूप में जो उनकी भत्ते होंगे वो उनको प्रोवाइड होगी, ठीक है। सिलेक्टेड कैंडिडेट जो एग्जीक्यूट सिक्योरिटी होगी या बॉन्ड होगा वो ज़रूरी होगा। माने जो भी कैंडिडेट सिलेक्टेड होते हैं ना कि हाफ मंथ पर ही छोड़ के चल जाते हैं या 1 मंथ पर, वैसा नहीं होगा, आप लोग के साथ एक बॉन्ड होगा, ठीक है। पी के लिए A1 मेडिकल स्टैंडर्ड है, देख लीजिए, और 6/6 यहाँ पर देखिए विदाउट ग्लास होना चाहिए, नियर विजन 0.6 ये होना चाहिए, ठीक है। एज लिमिट की बात करेंगे तो एज लिमिट आप लोग का 18 से 30 है, 1/1/2026 के हिसाब से, ठीक है। SC ST 5 साल, OBC के लिए 3 साल और एक सर्विसमैन के लिए 3 साल, OBC NCL के लिए 6 साल। यहाँ पर अगर यदि आप लोग 1996 यानी अगर यदि 18 से 30 से एज है 2/7/1900, देख लीजिए बहुत जन है कि जो एक दिन के चलते बाद हो जाते हैं, उनके लिए डेट फैक्टर है। अगर यदि आप लोग जनरल OBC रहिएगा तो 2/7/1996 के पहले नहीं होना चाहिए, और OBC NCL है तो 2/7/1993 के पहले नहीं होना चाहिए, SC ST है तो 2/7/91 से पहले नहीं होना चाहिए, और ऑल कैंडिडेट के लिए 1/1/2008 के हिसाब से रहेगा, ठीक है। ये लाएँ माने फॉर ऑल कैंडिडेट के लिए 500 रुपया विजिट माने 500 रुपया आप लोग को पेमेंट करना पड़ेगा, जिसमें 400 आप लोग का रिफ़ंड कर दिया जाएगा अपेयरिंग स्टेज 1 CBT देने के बाद। SC ST के लिए 250, सेम 250 रुपया रिफ़ंड कर दिया जाएगा आप लोग का CBT 1 देने के बाद। में कितने प्रोसेस होते हैं ये देख लीजिए। पहला CBT 1, CBT 1 पास कीजिएगा तो CBT 2 में आइएगा, CBT 2 करने के बाद CBET में आइएगा, यहाँ कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, उसके बाद डॉक्यूमेंट में, उसके बाद मेडिकल, ठीक है। ये 5 स्टेज को आपको पार करना है। अब देखिए फर्स्ट स्टेज में आप लोगों को क्या होगा। फर्स्ट स्टेज में आप लोग का 1 घंटा टाइमिंग रहेगा, 75 मार्क के क्वेश्चन रहेंगे, प्रत्येक 1 मार्क के क्वेश्चन रहेगा, नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहेंगे, मल्टीपल शिफ्ट रहेंगे तो नॉर्मलाइजेशन आप लोग का होना है। मिनिमम परसेंटेज मार्क आप लोग को OBC के और EWS के लिए 40, OBC के लिए 30, SC ST के लिए 30 और 25% लाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, सिलेबस क्या होगा। मैथ में देखिए नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल फ्रैक्शन, LCM SCF, रेशियो प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम डिस्टेंस और सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, अलजेब्रा, जियोमेट्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एलिमेंट्री स्टैटिक्स और स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेटर, एज कैलकुलेशन और कैलेंडर, क्लॉक, पाइप एंड सिस्टम। रीजनिंग के लिए आप लोग का एनालॉजी, अल्फ़ाबेटिकल नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, रिलेशनशिप, सिलोजिम, जम्बलिंग, वेन डायग्राम, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड सफिशिएंसी, कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग, सिमिलरिटी एंड डिफरेंस, एनालिटिकल रीजनिंग। एनालिटिकल रीजनिंग में आप लोग का जो वर्बल रीजनिंग 3-4 चैप्टर हैं, स्टेटमेंट वाले, क्लासिफिकेशन, डायरेक्ट स्टेटमेंट, आर्गूमेंट, एजप्शन। जनरल साइंस में आप लोग का 9th और 10th का
जनरल साइंस में आप देखिएगा आप लोग का 9th और 10th का NCERT साइंस बुक पूरा, इसको पढ़ लीजिएगा, कोई बात है नहीं, निकल जाएगा। सेकेंड के लिए आप लोग का जब CBT 1 पास कर लीजिएगा तो आप लोग का CBT 2 में आप लोग का एक सीट पर 15 अपीयरिंग होंगे। CBT 2 के लिए आप लोग को पार्ट ए और पार्ट बी पर दिया गया है। टोटल ड्यूरेशन 2.5 घंटा का होगा। टोटल क्वेश्चन 175 ही होंगे। पार्ट ए में आप लोग का 90 मिनट का क्वेश्चन 90 मिनट होंगे जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे और पार्ट बी में 60 मिनट के 75 क्वेश्चन होंगे। नेगेटिव मार्किंग 1/3 होंगे। नॉर्मलाइजेशन होगा अगर शिफ्ट मल्टीपल होंगे तो। पार्ट ए में आप लोग का कितना लाना पड़ेगा, वही 40% जनरल EWS, OBC के लिए 30%, SC के लिए 30%, SC ST के लिए 25% लाएंगे तो ये आप लोग को 5% होंगे। ठीक है। सिलेबस ये जो आप लोग का 100 नंबर के होंगे उसमें CBT 1 के लिए ही जैसे होता था मैथ में, जनरल इंटेलिजेंस में, बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग, एक चीज़ बदल गया है आप लोग का। पहले क्या था, साइंस था, अब बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग, ड्राइंग, ठीक है, जिसमें आप लोग का प्रोजेक्शन, व्यूअर्स ड्राइंग, इंस्ट्रूमेंट, लाइन, ग्राफ, जियोमेट्रिक फिगर, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, यूनिट, मेजरमेंट, मास, वेट, डेंसिटी, वर्क, पावर, एनर्जी, स्पीड, वेलोसिटी, हीट, टेम्परेचर, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी और आप लोग का लीवर, सिंपल मशीन, ऑक्यूपेशनल एंड सेफ्टिक, हेल्थ, इन्वायरमेंट, एडुकेशन, IT लिटरेसी। ठीक, ये साइंस बेसिक इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए। ठीक, सिलेबस बी में देखेंगे जो आप लोग के 60 मिनट के में 75 नंबर के क्वेश्चन होंगे, यानी 60 मिनट में आप लोग को 75 क्वेश्चन होगा। उसमें आप लोग का जस्ट क्वालिफाइंग मार्क होगा। ठीक है, जो आप लोग का ट्रेड होगा, यानी कहने का मतलब यहाँ देखिए पार्ट बी में, यहाँ देखिए पार्ट बी ओनली क्वालिफाइंग टेस्ट होगा। नेचर शैल बी क्वेश्चन वी वेरीज ट्रेड सिलेबस एंड प्रिस्क्राइब डायरेक्टर जनरल DGT, यानी कहने का मतलब ये है अगर यदि आप लोग का DGT के तरफ से अगर इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है, जो भी ट्रेड है NCBT के तहत, उसमें एक बुक होगा, उस बुक को अगर आप यदि अच्छे से कर लीजिएगा तो पास हो जाइएगा। ठीक है, क्वालिफाइंग मार्क्स कितना है आप लोग का, 35% है, देख लीजिए, ऑल कैंडिडेट कम्युनिटी। ठीक है, सिलेबस कहाँ से मिलेगा, dgt.government.in में, यहाँ से मिल जाएगा आप लोग का, जो भी आप लोग का ट्रेड है वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा देखिए यहाँ पर तो है बीटेक वालों के लिए। ठीक है, यहाँ पर है ITI लेवल, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, वायरमैन, आर्मेचर, कॉइल्ड, वाइंडर, रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशन मशीन, इलेक्ट्रॉनिक मशीन, मैकेनिक, रेडियो, TV, फिटर, ये सब टोटल आप लोग के ITI ट्रेड है जो आप लोग को DGT पोर्टल पर इसका क्वेश्चन आप लोग को मिल जाएगा। सीबेट आप लोग का फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, क्वालिफाइंग मार्क यहाँ पर ऑल कैंडिडेट मस्ट बी मिनिमम T स्कोर 42 मार्क ईच टेस्ट बैटरी सेपरेटली, यानी 5 बैटरी टेस्ट होंगे, पाँचों बैटरी टेस्ट में आप लोग का 42 ईच मार्क आना चाहिए T स्कोर, माने T स्कोर में मिला के। ठीक है, और सीबेट के लिए आप लोग का नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जो होगा आप लोग का हिंदी इंग्लिश में होगा क्वेश्चन ओनली। ठीक है, और प्रत्येक बैटरी टेस्ट को सेपरेटली पास करना पड़ेगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, तो आप लोग अप्लाई करिए। ठीक है, इसके पहले जो भी 2024 और 25 में कैंडिडेट ALP का टेस्ट दिए होंगे, ALP का एग्ज़ाम दिए होंगे, अच्छी तरह से मालूम है। ठीक, मैट्रिकुलेशन पास्ट और कौन सा NCBT और SCBT, यानी मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए और SCBT और NCBT के तहत इतने ट्रेड है, इन ट्रेडों को एप्लीकेबल किया गया है। ठीक है, इसमें से आप लोग का कौन सा ट्रेड है देख लीजिएगा, उस हिसाब से फिलअप कीजिएगा। ठीक है, और इसके तहत आप लोग एक्ट अप्रेंटिस कोर्स भी किए हैं,
तो उससे भी आप लोग ये कर सकते हैं, ठीक है। कोई रेलवे से CCA भी करता है, जैसे कि आप लोग को ये एक्ट अप्रेंटिस दिया गया है, कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिस। इसमें छूट नहीं मिलेगा, बल्कि आप लोग भर सकते हैं, बस यही है, ठीक है। सीट हाँ, रेलवे के ALP के सीट डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से देखेंगे तो अहमदाबाद पर 147 पोस्ट, अजमेर में 600 पोस्ट, प्रयागराज में 118 पोस्ट, बंगलुरु में 457 पोस्ट, भोपाल में देखिए, भोपाल में 2 गए, एक WCR, एक वेस्टर्न रेलवे, ठीक। इसको मिला के बंगलुरु में तो 200 हुआ, और इन दोनों को मिला के 423 WCR में और वेस्टर्न रेलवे में 30 है। भुवनेश्वर में 801, सबसे ज़्यादा भुवनेश्वर में दिखाई दिया अभी तक, और बिलासपुर में कितना है, एक सेंट्रल रेलवे है, एक साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे, माने 322 और 200 है, ठीक है। सबसे चंडीगढ़, चेन्नई, गोरखपुर, गुवाहाटी, जम्मू, कोलकाता, मालदा, मुंबई, मुजफ्फरपुर, रांची, सिलीगुड़ी, सिकंदराबाद, त्रिवेंद्रम मिला के टोटल आप लोग का 11,127 पोस्टों पर है, ठीक है। सबसे ज़्यादा आप लोग का मुंबई में है, सेंट्रल रेलवे 1078, ठीक है। देखिए 1078, 1078। कुछ दिन बाद आप लोगों का कौन सा जोन में RRB में भरना आप लोग का सूटेबल होगा, हम बताएंगे। आप लोग बस कमेंट कीजिए इस बात का कि आप लोग को अगर नहीं समझ में आ रहा कि हम कौन सा जोन में भरें, कौन सा जोन में फॉर्म फिलअप करें, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग बेझिझक हमें कमेंट करके बोल सकते हैं। इस पर हम आप लोग को रिप्लाई देंगे। लेकिन वीडियो बनाने से इसमें क्या होगा कि उस जोन में आप लोग का अधिक मात्रा में फॉर्म अप्लाई होंगे। तो पर्सनली इस वीडियो में आप लोग रिकमेंडेशन करिएगा, कमेंट करिएगा कि कौन सा जोन में आप लोग को फॉर्म भरा जाए, तो उसके बिहाफ में हम लोग आपको गाइड करेंगे, हमारे किया जाएगा कौन सा जोन में आप लोग को फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है। और ये आप लोग का जो भी है, ये आप लोग का सिलेक्शन, हाँ अच्छी बात, आप लोग का SC ST सेंट्रल फॉर्मेट में आप लोग को कराना पड़ेगा, और जो OBC है नॉन क्रीमी का, उनका भी सेंट्रल फॉर्मेट में तैयार करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग जल्द से जल्द कराइए, सेंट्रल फॉर्मेट में करा लीजिए और फॉर्म को फिलअप कीजिए अंतिम डेट के पहले, ठीक है। और कुछ भी ऐसा क्वेश्चन हुआ तो आप लोग हमें कमेंट करिए, हम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेशन को आपको पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर यदि आप लोग को हमारे यूट्यूब चैनल के तरफ से रेलवे रिगार्डिंग या पुलिस डिफेंस SSC के बिहाफ पर फ्री ऑफ कॉस्ट में तैयारी करनी हो तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आप लोग को यूट्यूब चैनल हमारे एग्ज़ाम ज्ञान हब की तरफ से आप लोग को फुल्ली प्रोवाइड किया जाएगा, गाइड किया जाएगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल को ढेर सारा प्यार दें। चलिए अब विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।